सत्कारयोग पंथ दे महान जथेदार साहबान, बीबी साहबान, प्रधान साहब, SGPC दे निमरता साहब, तुहानूं सारिआं नूं निमरता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम दे विच बंदी अज दी दिहाड़ी नहीं बने। गुरु नानक साहब नूं भी बाबर ने कैद किया सीगा, पर उन्हां दी रिहाई होई सीगी। असी जिक्र किया नौवें पातशाह का, जिन्हां ने हिंदू धर्म के उत्ते वड्डा परोपकार किया, जिहड़ा खुद जनेऊ नहीं सी पहनदे, पर जो औरंगजेब बादशाह हिंदुआं दा जनेऊ ला के जिन्ना चिर सवा मन जनेऊ नहीं सी तोलदा, उन्ना चिर वो अपना प्रशादा नहीं सी छक सकदा। इहो जिहियां चीज़ां साडे हाकमां नूं याद हुंदियां, पर छेवें पातशाह की जदों रिहाई हुई ग्वालियर के किले तो, उन्होंने भी जहांगीर बादशाह नूं कहा कि मैं रिहाई नहीं लैनी जिन्ना चिर 52 हिंदू राजे मेरे नाल रिहा नहीं करेगा। जहांगीर बादशाह ने महाराज का हुक्म मन्निया और वो 52 हिंदू राजे महाराज के नाल रिहा किए। पर मैनू समझ नहीं है कि 1947 तो पहला आपां कहते हैं कि सिखां ने सब तो ज़्यादा कुर्बानियां कीतियां, कि असी सिख कुर्बानी करन तो बाद फैसले करते हैं कि साडी मंग की है। कुर्बानियां करन दे नाल अंग्रेज़ इत्थों चलिया गया 1947 दे विच, ते राज किहनूं मिलिया? साडे हिंदू भरा नूं ते मुसलमान भरा नूं। मुसलमान नूं पाकिस्तान, हिंदू नूं इंडिया। जिहड़ी अज इत्थे बैठक है, ये तां ही बैठक है कि पाकिस्तान दे विच अज सिख मुसलमान दे गुलाम है, ते इंडिया दे विच असी हिंदू दे गुलाम है। कि हुण सारे जीवनां दे विच असी अपनी तकदीर का फैसला नहीं करांगे, किसी हत्थ दे विच फड़ावांगे? हुण भुल्लर साहब नूं फांसी की सज़ा मिली सी, 3 जजां दा बेंच बैठिया, जिहड़ा चीफ जस्टिस, जिहड़ा चीफ जज सी, वो मुसलमान सी। जिहड़े 2 जज सीगे होर, वो हिंदू धर्म दे सीगे। जिहड़ा मुसलमान धर्म का जज सी शाह, उसने भुल्लर साहब नूं रिहा करता, बिल्कुल रिहा करता। पर जिहड़े 2 दूजे जज सी, उन्होंने फांसी की सज़ा देती। चलो जे 2 जजां ने फांसी की सज़ा दी है, ये फैसला सर्वसम्मति के नाल तो नहीं ना होया, फिर कैद कर देंदे। पर फिर उन्हां दे लिए भी रस्सी तैयार हो गई। उस वक्त असी मैंबर पार्लीमेंट सीगे, बादल साहब, ढींसा साहब, शायद भुंदड़ साहब भी नाल सीगे, जोरा सिंह मान साहब, तुड़ साहब, असी सारे अडवाणी नूं मिले, जिहड़ा होम मिनिस्टर सीगा, ते उन्होंने कहा कि भुल्लर साहब नूं फांसी नहीं देनी चाहिए। वो बोलिया तो कुछ है नहीं,
पर वो इशारा सी उहदा कि मैं तुहाडे नाल सहमत है। सो साध संगत जी, किसी दे हत्थ गुलाम फड़ा देनी मैं तो नहीं समझदा कि सिख धर्म ते सिख सियासत दे विच सियाणप हैगी है कि साडी सिख कौम इन्ना राज भाग भुगत के अज जिवें कोयल पंछी कावां दे आलने दे विच अपने अंडे दे दिंदा है ते कां बच्चे कढ़दे है कि असी कोयल पंछी बन गए हैं कि ताकत साडे विच आउंदी है ते असी अगलिਆਂ ਨੂੰ दे दिंदे हैं। जे सारियां कुर्बानियां कीतियां आज़ादी दे लई अज माफ़ करना हैगे तां आपां ਸਿੰਘ है, पर इत्थे हथ टड्डन दे लिए बैठे हैं कि हुकूमत की असी बेनती करिए, मंग करिए कि जिहड़े 30-30 सालों तो सिख तुसी बंदी बना के रखे है वो तुसी छड्डदे नहीं, उन्होंने पेरोल नहीं दिंदे हैगे। सौदे साध राम रहीम नूं पेरोल मिल जाती है, जिन्हें जबर जनाह किया है, जिन्हें कतल किए है, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, फिर अपना स्टेटस अज इंडिया दे विच कद है कि इस तरह ही होना आपां ने मंगी जाना। जे किते काल पै जे उत्थे सिख दिंदे है, सेवा करते हैं, कोई तकलीफ आ जाए उत्थे सेवा करते हैं। पर सानू 1947 तो बाद मंगते बनाता है और साडी पार्टी ने यतन कीते सीगे बरगाड़ी दे विच 2018 दे विच मोर्चा लाया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरकार ने अपने 2 नुमाइंदे रंधावा साहब ते बाजवा साहब भेजे सीगे और साडे नाल वायदा कीता सीगा कि वो बंदियां नूं छड्डणगे ते जिहड़े बरगाड़ी दरबार साहब की बेइज्जती करने वाले सीगे उन्हां नूं पकड़िया जाऊगा। थोड़ा जिहा सानू आराम मिलिया उस मोर्चे दे विच कई पुराने सिख जेलों के विचों छुट्टे, कईयां नूं पेरोल मिलेगी, पर पूरा वायदा सरकार ने नहीं किया है। कहा सी कि असी गिरफ्तार करांगे सैनी सारिਆਂ नूं, पर जो साडे कोले गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री ते संगत की हाज़री दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नुमाइंदियां ने कीते वो उन्होंने पूरे नहीं कीते हैगे। इस तो बाद फिर असी सोचा कि एक होर मोर्चा ला दीए ते वो फिर असी अज एक होर मोर्चे दे विच बैठे हैं बरगाड़ी विखे, जिन्हों अज 314 दिन हो गए है। रोज़ गुरु दे सिख बीबियां गिरफ्तारी देण आउंदे है ते 1 तरीक नूं जून नूं असी एक वड्डा दिन मना रहे हैं कि इन्ने दिन हो गए है साडे मोर्चे नूं, पर अजे तक बंदी सिख छुट्टे नहीं है। तो मैं तुहानूं सारिਆਂ नूं सद्दा पत्र भेजदा है कि बरगाड़ी गुरुद्वारा साहब दे विच 1 जून नूं जरूर दर्शन दिओ, जिहदे नाल सरकार नूं कोई फर्क पवे। थोड़े दिन होए मैं
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ 34 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਫਸੇ ਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਜਨੌਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਦ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਕਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਬਚਾਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਸੋਵੀਅਟ ਰੂਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 72 ਦਿਨ ਇਹ ਤਕੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ STPC ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਗੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਪੌੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ STPC ਫੇਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1946 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ STPC ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਕਰੀਏ
और अपना प्रोग्राम बनाइए। हुण क्यों करके सिख कौम सीधा हमला नहीं करती, मैं जकारा बुलाऊंगा, तुसी हथ नहीं खड़े करने, हाँ दे जवाब दे विच मैं इस तरह सारे देखी जाऊंगा, तुसी सज्जी अख दे नाल मैनू अख मार दिओ। बोले सो निहाल। चलो प्रधान साहब मता पास हो गया खालिस्तान का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।